नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। अब बात करते हैं संभल की। वो संभल जो हिंसा की आग में जल उठा, लेकिन अब उसी संभल को लेकर सियासत चरम पर है। राज्य सरकार और प्रशासन ने शांति बहाली के लिए पूरे संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक बैन लगा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ये मानने को तैयार नहीं था और यही वजह रही कि 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए निकला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। पूरी कहानी और संभल पर हो रही सियासत की पूरी खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के बरेली जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बरेली सपा जिला अध्यक्ष भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे पुलिस दौड़ रही है। ये देखिए आप इस वीडियो में, ये हैं शिवचरण कश्यप, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखा आपने कि दौड़ भाग का खेल किस तरह से यहां पर देखने को मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जा रहा था और उसमें बरेली के जिला अध्यक्ष का नाम भी शामिल था, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका तो पुलिस को चकमा देकर ये दौड़ खड़े हुए और संभल की ओर। और हालांकि बाद में पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण को दौड़ाया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। अब काफी देर तक पुलिस उनके पीछे दौड़ती रही। कुछ दूर जाकर पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष को पकड़ लिया, वहीं अन्य सपा कार्यकर्ताओं ने भी गिरफ्तारी दी। अब सवाल ये उठता है कि संभल हिंसा पर कैसे सियासत हो रही है, क्यों संभल बन गया है सियासत का केंद्र। इस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस की फायरिंग, दंगाइयों की पत्थरबाजी, गिरफ्तारी, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कमीशन बैठा, वो लोग जा रहे हैं, उनके जाने से स्थिति नहीं बिगड़ती है, मेरे जाने से, प्रतिबंध जाने से स्थिति वहां बिगड़ जाती है। तो दवा का इंतजाम करने जा रहे हैं, उससे भी जाने से हमको रोकने का काम हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मची हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मस्जिद का दूसरी बार सर्वे करने आई टीम और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस के बाद हिंसा ऐसी भड़की कि पूरा संभल जल उठा। भले ही संभल में हिंसा रुक गई हो, लेकिन अभी भी भारी पुलिस बल संभल में तैनात है। साथ ही लगातार आरोपियों के नए वीडियो जारी कर रही है। इसी बीच पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें सफेद कुर्ते में एक शख्स भीड़ को मस्जिद की तरफ जाने को कह रहा है, उन्हें भड़का रहा है। पुलिस अब इस शख्स की तलाश कर रही, साथ ही उसे पकड़ने की कोशिश भी। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। संभल में हिंसा भड़कने के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। आनंद फानन ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मस्जिद सर्वे के मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास लंबित रखा
वही प्रशासन को शांति सुनिश्चित करने के आदेश दिए। वही मस्जिद पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को याचिका दाखिल होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई के आदेश दिए। साथ ही आदेश दिए कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाए, इसे खोला नहीं जाएगा। वहीं कोर्ट ने मामले को लंबित रख जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की बात कही। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जांच आयोग का गठन कर सरकार ने 4 पॉइंट पर जांच के निर्देश दिए। हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी? जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से हिंसा रोकने के लिए क्या प्रबंध किए गए थे? इसके अलावा उन कारणों की पड़ताल जिसकी वजह से हिंसा हुई। आयोग सरकार को भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी सुझाव देगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में एएसआई जो कि प्रतिवादी है, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट जारी करके मस्जिद में हुए बदलाव या छेड़खानी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, जिसमें बदलाव को लेकर कई अहम जानकारी दी गई। एएसआई ने 1874 से 1875 और वर्तमान की तस्वीर भी कोर्ट से साझा की, जिसमें मस्जिद के मुख्य संरचना को दिखाया गया। साथ ही बताया गया कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी। अवैध स्टील रेलिंग के नव निर्माण के संदर्भ में आगरा मंडल की तरफ से कोतवाली संभल में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 23/1/2018 को पुरातत्व विभाग आगरा मंडल ने जिला अधिकारी संभल को रेलिंग ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो अभी लंबित है। वहीं मस्जिद के मुख्य हॉल के गुंबद से लोहे की चेन से वर्तमान में कांच का एक खुमार लगाया गया। साथ ही मस्जिद को पूरी तरह पेंट की मोटी परतों से पेंट कर दिया गया। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मस्जिद का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो गया। ऐसे ही कई जानकारी एएसआई ने कोर्ट से साझा की। साथ ही एएसआई ने कोर्ट में दायर हलफनामे में मस्जिद कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। एएसआई ने संभल कोर्ट में हलफनामा दायर कर आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के काम में अड़ंगा डालते हैं। मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद में मुआयना करने से एएसआई अधिकारियों को रोकते रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से ही मस्जिद का मुआयना वो कर पाती। मस्जिद कमेटी ने संरक्षित स्मारक के स्वरूप में कई बदलाव भी किए। साथ ही मस्जिद कमेटी के खिलाफ एएसआई ने पुलिस में शिकायत भी दी थी। मुस्लिम कमेटी को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ। उधर मस्जिद कमेटी के वकील कासिम जमाल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम जो थे सर्वे ऊपर करा रहे थे और बहुत शांतिपूर्वक सर्वे हुआ है। अब बाहर क्या अफवाह चली, क्योंकि मैं तो अंदर ही रहा कंटिन्यूअस बहुत बात तक भी, मुझे बाहर की कोई जानकारी नहीं। जो बाहर लोग हैं वो ये बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, लेकिन अंदर सर्वे सुकून से चल रहा था और पूरी तरीके से सर्वे जो होना था वो हुआ। अच्छा, कोई चीज़ खंडित नहीं है, कोई चीज़ बदली नहीं है। फोटोग्राफ मौजूद है उनके सर्वेयर के पास और कई कैमरों से फोटो खींचे गए थे, वो सब उनके पास रिजर्व है। एक तरफ संभल में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उम्मीद जगी कि अब संभल संभल जाएगा, धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगा। लेकिन इस पर हो रही सियासत के कारण लगता नहीं कि यह मुद्दा जल्द शांत होने वाला है। संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधि मंडल संभल भेजने का निर्णय लिया, जिसमें यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, श्यामलाल पाल यूपी प्रदेश अध्यक्ष सपा के साथ साथ 5 सांसद, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, साथ ही 4 विधायक कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी सिंह यादव के अलावा संभल, मुरादाबाद और बरेली के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप का नाम शामिल था। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की, संभल में डीएम ने धारा 163 लागू कर दी, यानी अब 5 लोग बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। संभल में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी चाहता है कि कोई भी स्थिति ऐसी ना हो कि दोबारा से माहौल खराब हो। लिहाजा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की जानकारी मिली है कि वो आज संभल आ सकते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में सक्रिय तो है ही, साथ ही साथ संभल में भी ज़बरदस्त कड़े सुरक्षा इंतजाम है। देखिए, मैं इस वक्त संभल के बॉर्डर पर हूँ, जो मुरादाबाद और संभल का बॉर्डर है, वहाँ पर किस तरीके से पुलिस चेकिंग कर रही है हर आने जाने वाले की जो संभल शहर की तरफ एंटर कर
कर रहा है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों से जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है उसके आने की खबर थी, उसके लोगों के आने की खबर थी, जिसमें लखनऊ, बरेली और दिल्ली तीनों जगह से प्रतिनिधिमंडल के लोगों को आना था, लेकिन जगह जगह पर पुलिस के अरेंजमेंट है। समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर दिया गया। नेता विपक्ष ने प्रशासन पर बिना कारण के उन्हें रोकने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि संभल का सच सामने आना चाहिए। हम लोग जा रहे थे, जो मारे गए हैं उनसे मिलते, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते, जो घायल हैं उनसे मिलते और वहाँ की सत्यता की, इस घटना की सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते, इतना है। और वहाँ प्रेस जा रहा है, मीडिया पहुँच रही है और जो कमीशन बैठा वो लोग जा रहे हैं। उनके जाने से स्थिति नहीं बिगड़ती है, मेरे जाने से, प्रतिबंध जाने से स्थिति वहाँ बिगड़ जाती है। कि सत्यता का पता लगा कि हकीकत क्या है। इनका कहना वो लोगों ने आपस में एक दूसरे गोली मारी, जनता कह रही कि पुलिस ने गोली मारी, तो इसका सत्यता का पता लग जाता जाने पर ना। उधर माता प्रसाद पांडे को रोका गया तो उनके आवास के बाहर सपा विधायक रवि मेहरोत्रा वहीं धरने पर बैठ गए। हम लोग ये कह रहे हैं जितने पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जितने और भी वहाँ मिल जाएं, सब साथ चलिए हम लोगों की। हमारी एक गाड़ी में अकेले हम रहेंगे, 4 पुलिस वाले रहें, तो हम वहाँ पर शांति कायम करेंगे, देख लेंगे। अगर हम वहाँ कोई गड़बड़ी करें तो हमें काउंटर कर दीजिएगा। हम तो शांति और अमन कायम करने जा रहे हैं, हम तो लोगों को राहत देने जा रहे हैं। हम उनके सामने, अधिकारियों के सामने दवा का इलाज का इंतजाम करने का काम करेंगे। तो दवा का इंतजाम करने जा रहे हैं, उससे भी जाने से हमको रोकने का काम हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज 15 लोगों को भेजने का काम संभल में किया था। हम जांच की रिपोर्ट लाते और अब जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा के पहले दिन ही हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। सिर्फ माता प्रसाद पांडे ही नहीं बल्कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को नजरअंदाज किया गया। मुरादाबाद में सपा विधायक पिंकी यादव समेत 10 नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बरेली में 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। हापुड़ में कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रोक लिया। ये सभी पुलिस को चकमा देकर संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। रोक दिया अब इन्होंने, और जबरदस्ती रोक दिया, यहाँ पर जाने नहीं दे रहे और लोगों को आने जाने परेशानी हो रही है। अब इस चीज की हम जो परसों को संसद के अंदर मजबूती से रखेंगे, किस प्रकार ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सरकार और प्रशासन के इस कदम की निंदा की। लिखा, जो अपने गुनाह पर शायरी का पर्दा डालते हैं वो सच में है कितने गुनहगार खुद भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। उधर कांग्रेस ने भी 2 दिसंबर को संभल जाने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोकने को लेकर सरकार और प्रशासन के इस रवैये की निंदा की। साफ कहा कि आखिर सरकार और प्रशासन किस चीज को छिपाना चाहती है। विपक्षी नेताओं के जाने से उन्हें क्या डर है। 2 तारीख का ये किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है,
इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहां? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहां शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा? उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे। रोका है, रुक जाएंगे। हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सपा के नेता ने ऐसा कहा है। एक तरफ विपक्ष संभल हिंसा पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मामले में विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही। में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। वो राजनीतिक पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। आज के तारीख में संभल सियासत का केंद्र बना हुआ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति किसी भी दल या पार्टी को शोभा नहीं देती, क्योंकि इस पर अगर सियासत होती रही तो फिर संभल में फैले हिंसा की आग कभी नहीं बुझने वाली। संभल में हिंसा पर यूपी में सियासत चरम पर है। लगातार इसको लेकर राजनीति हो रही। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पर जानबूझकर हिंसा कराने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को इसका जिम्मेदार मान रहा। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल एक बात साफ है कि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे। ऐसे में ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसी मुद्दे को छोड़ने को राजी है। ऐसे में संभल की घटना ने एक बार फिर प्रदेश में हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग को तेज कर दिया है।